तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के करीब 110 दिन बाद पूरी तरह से खुल चुका है और जंग के दौरान और उसके बाद भी पैनिक पॉइंट रहा है समंदर का ये गलियारा। खुलने से बहुत बड़ी राहत मिली है। हॉर्मूज स्ट्रेट कैसे टेंशन का सबब बना और आगे क्या हो सकता है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ड्रोन, मिसाइल, बारूदी सुरंग और स्पीड बोट के बारूदी हमलों का गवाह बना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। चार महीने तक बुरी तरह से प्रभावित रहा दुनिया को 20% एनर्जी सप्लाई करने वाला समुद्री रूट। अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से फारस की खाड़ी से ओमान सागर तक जमकर धमाके हुए। ईरान ने हॉर्मूज को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उसे बंद कर अपनी ताकत दिखाई। ईरान के एक्शन के खिलाफ अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट लगाकर चुनौतियां और भी बढ़ा दी। 8 अप्रैल से लागू हुए सीज फायर के दौरान हॉर्मूज स्ट्रेट जंग का अखाड़ा बना रहा। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर कई हमले किए, जहाजों को निशाना बनाया गया, जिसका असर तेल सप्लाई पर पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। लेकिन राहत की खबर अब आई है। ईरान और अमेरिका की पीस डील साइन होने के साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल गया। यहां से सभी जहाज अब आसानी से आवाजाही कर रहे हैं। इसके बाद तेल की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। इसका फायदा अमेरिका को भी हो रहा है। समझौते की खबरों के बाद ब्रेंट क्रूड में लगभग 4% तक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे ये गिरकर करीब $84 प्रति बैरल के स्तर पर आ गया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इसमें और भी मामूली गिरावट देखी गई और ये $77 से $79 प्रति बैरल के आसपास ट्रेंड कर रहा है। I think the president's peace plan in Iran is already bearing real fruits for the American people. Last night, 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict. Oil prices are down nearly at their level from the pre-war conflict. Gas prices dropped below $4 a gallon today for the first time since the conflict. And importantly, they're going to keep falling further given how low oil prices are. पीस डील की शर्तों पर अमल करते हुए अमेरिकी नेवी ने ईरान की बंदरगाहों से नाकाबंदी हटाना शुरू कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास नेवल ब्लॉकेट के लिए चलाए जा रहे सभी ऑपरेशंस को रोकने का फैसला किया। हालांकि ब्लॉकेट के लिए तैनात किए गए जहाज फिलहाल इसी इलाके में बनाए रखने का फैसला लिया गया है। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि राष्ट्रपति के निर्देश के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने जाने वाली सभी समुद्री जहाजों पर लगी नाकेबंदी हटा ली। अमेरिकी सेना ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाजों को नहीं रोक रही। अमेरिकी सेना की नाकेबंदी लागू करने की सभी कोशिश बंद कर दी गई है। हमारे बेहतरीन नौसैनिक जहाज उस इलाके में मौजूद रहेंगे ताकि ये पक्का किया जा सके कि समझौते की सभी बातों का पालन हो रहा है और वो पूरी तरह से लागू है। अमेरिका का दावा है कि ईरान की ओर से भी फिलहाल सभी नियमों और शर्तों का पालन किया जा रहा है। On the military side, the Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade, and so we're also honoring our end of the early part of the agreement. हॉर्मूज बंद होने की वजह से पूरी दुनिया टेंशन में थी क्योंकि तेल की सप्लाई पूरी तरह रुक गई थी। बाद में ईरान ने कुछ शर्तों के साथ जहाजों को निकालने की इजाजत जरूर दी, लेकिन यहाँ खतरा बना हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को जंग की शुरुआत से पीस डील साइन होने तक हॉर्मूज में इंटरनेशनल शिपिंग पर 46 हमले दर्ज किए गए। इन हमलों में कम से कम 17 कमर्शियल जहाज डैमेज हुए, जिनमें क्रू मेंबर्स को 7 जहाज छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तनाव के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 2 कमर्शियल जहाजों को जब्त भी किया गया। इन हमलों में कुल 14 नाविकों की मौत हुई। लगभग 110 दिन तक बंद रहने के बाद हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही होना हर लिहाज से अहम है। हॉर्मूज का खुलना भारत के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं, जो अपनी 3/4 से ज्यादा ऊर्जा जरूरतों के लिए पश्चिम एशियाई देशों पर निर्भर करता है। हॉर्मूज स्ट्रेट से एलपीजी, एलएनजी और कच्चे तेल की आवाजाही पहले की तरह सुचारू हो चुकी है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मूज से भारत की ओर
40 टैंकर बढ़ रहे हैं। भारत की ओर आ रहे इन जहाजों में भारी मात्रा में कच्चा तेल, LPG और उर्वरक लाया जा रहा है। पश्चिमी एशिया के तनाव की वजह से होर्मुज में भारत के लिए जरूरी सामान लेकर कई जहाज फंसे हुए थे, मगर अब इनकी वापसी का रास्ता साफ हो गया। कुल मिलाकर होर्मुज का खुलना हर किसी के लिए बड़ी राहत है। हालांकि ईरान की एक जिद ने टेंशन बढ़ा दी। तेहरान का कहना है कि 60 दिनों के बाद वह होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों और टैंकर्स से टोल वसूल करेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर ईरान ने टोल वसूलना शुरू कर दिया तो क्या फिर से तनाव भड़केगा? क्या समंदर में एक बार फिर बारूदी संग्राम छिड़ जाएगा? टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।